हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है 24/7 पर। बच्चों में एक ऐसी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर निकालने की लेकर आया हूं जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो कैलकुलेशन में बच्चों स्क्वायर का इतना बड़ा यूज होता है और बच्चे अक्सर ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े स्क्वायर को सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं। तो अब वो टाइम नहीं लगेगा, अब आंसर हमारा बस सेकेंडों में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाए। जैसा कि अगर मुझे 54 का स्क्वायर करना पड़ जाए, थोड़ी हिम्मत कर सकता हूं कि 54 का स्क्वायर निकाला जा सकता है। 112 थोड़ी सी और ताकत लगेगी, लेकिन जैसे 435 आएगा थोड़ा सा दिल बैठ जाएगा। तो चलो मैं आपको सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका बताता हूं कि कैसे स्क्वायर निकाला जाए इन बड़े बड़े नंबर्स का। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ स्क्वायर्स मैं आपको दिखा रहा हूं। 48 48 का स्क्वायर करना है बच्चों। सबसे पहले हमें करना क्या है, आप ये समझो। आप 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 64 एज इट इज लिख दो। फिर आप इस 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौक 16 एज इट इज लिख दो। लिखने के बाद इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। किसका? ऊपर के दोनों, यानी कि 4 और 8 का मल्टीप्लाई। 4 8 जा 32, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डबल दोगुना कर दो, तो 32 2 जा 64। हर बार ऐसा होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर लेंगे। तो देखो अब 64 आया, 64 राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ के इस 64 को ऐड कर दो, 4 आ गया। 6 4 10 0 कैरी 1 आ गया, तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। 2304 2304 हमारा स्क्वायर बन जाएगा 48 का। अगर ये बात समझ पाए हो तो अच्छी बात है। और दिमाग में एक डाउट आया होगा, जल्दी कहां हुआ। जल्दी ऐसे होगा बच्चों, ये तो विस्तार पूर्वक डिटेल में मैंने आपको बता दिया, अब शॉर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है? 74 दे रखा है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके डबल किया था। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखो, क्या 4 और 8, 4 और 8 का मल्टीप्लाई करके हमें लिखने की जरूरत है? ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना कमजोर दिमाग तो नहीं है हमारे पास। भाई इनका मल्टीप्लाई तो हम ओरली दिमाग में कर सकते हैं, और अगर दिमाग में कर सकते हैं तो यहीं से शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। 7 4 28, 7 चौक 28, और इसका डबल करना है। भाई इसका मतलब राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ के 28 का डबल 56 56 ऐड कर देंगे। 6 आएगा, 7 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5476 आंसर बन जाएगा। अगला वाला बच्चों 78 को भी और देख लेते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, इस 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया। 7 और 8 का मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56, 7 8 56, उसका डबल 112 112। राइट हैंड पर एक नंबर हर बार छोड़ेंगे, 112 ऐड कर देंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा, और ये 6084 आंसर बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है 81 92 43 ऐसे नंबर को लेकर जिनका यूनिट डिजिट 1 2 3 आ रहा होता है। इसमें करना क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों। जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 01 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जितने नंबर की स्क्वायर करते चल रहे हैं, हर बार हमें स्क्वायर करने पर 2 डिजिट 2 नंबर मिल रहे हैं। अगर 2 डिजिट नहीं मिला तो 1 की जगह 01 लगाएंगे। 8 का स्क्वायर 64, इसके बाद 8 1 जा 8, 8 की 1 से गुणा 8 एकम 8, और उसका जस्ट डबल 16। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ के 16 ऐड कर देंगे। 1 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6561 करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगर यहां तक समझ पाए हो, ये छोटे छोटे नंबर 99 तक का स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हो, तो आप इसका आंसर मुझे बस बता देना। हिंट मैं बताता हूं कि 2 का स्क्वायर 04 करेंगे। कमेंट करके आंसर बताना। और अब चलते हैं बड़े बड़े नंबर के पास कि उनका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। आओ भाई देखो, बड़े बड़े नंबर में 118 है, 124 है, 512 है, 624 है और 435 है। आओ देख लेते हैं इसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा। अगर बच्चों आपको 118 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले आप यूनिट डिजिट अलग कर दो, इकाई अंक अलग कर दो, बाकी इधर दोनों नंबर को रहने दो। 8 का स्क्वायर बच्चों 64, और 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121 121। अब क्या होगा? 11 और 8 का मल्टीप्लाई, 11 8 88, 11 8 जा 88, और 88 का डबल 176 176। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ के 176 को ऐड करेंगे। 4 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, और 3 आएगा। 13924 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। और चलो 124 को भी देख लिया जाए। 124 तो क्या करेंगे बच्चों?
4 को अलग कर दो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 12 का 144 144 हो गया, 12 4 जा 48, 12 की 4 से मल्टीप्लाई और उसका डबल यानी कि 96। राइट एंड पर एक नंबर छोड़ के 96 ऐड कर लेंगे, 6 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 15376 करेक्ट आंसर बनेगा। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। 200 तक भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इन जनरल हम लोग 30 तक के स्क्वायर याद करके रखते हैं, लेकिन नंबर अगर 500 600 700 800 तक पहुंच गया तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाए। अब ये बात समझ लो, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि समझ में ना आए। जैसे कि 512 512 का स्क्वायर करना है, आओ बच्चों देख लिए। अगर आपको 512 का स्क्वायर करना है तो वैसे तो आप 2 का स्क्वायर करके कर सकते हो और फिर आपको 51 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 51 का स्क्वायर अलग से निकालना पड़ेगा, तो वो नहीं करना है। और आसान तरीका बताता हूं। 512 512 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पास डबल जीरो है? तो आप बोलोगे सर 512 के पास 500 है, 500 है। यहां दिमाग में अपने लिख लेना कि हम 500 की रेफरेंस की बात कर रहे हैं। अगर इस 512 512 को 500 बनाना है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर अगर इस 512 को 500 बनाना है तो आपको इसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा। बस एक बात याद रखनी है, एक बार 12 माइनस होगा और एक बार 12 प्लस होगा। जो भी नंबर माइनस होगा वही प्लस होगा। अच्छा, अब इस नंबर का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करो बच्चों, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर 144। अब करना क्या है, 512 में 12 माइनस करो, 512 में से 12 माइनस करोगे तो 500 आएगा। 512 में 12 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 524। एक बार प्लस 12 करेंगे और एक बार माइनस 12 करेंगे। इसके बाद आप 900 1000 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो, लेकिन 1000 तक के स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आप एक बात याद रखेंगे, आपको तब तक यहां पर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 5 टाइम्स। तो बच्चों कितना हो जाएगा? ये बनेगा हमारे पास 5 4 जा 20 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 12 2 कैरी 1 2620 और एक हमारे पास था 144। तो अब हमारा आंसर बहुत आसानी से आने वाला है। बस एक बात ध्यान रखेंगे, जब इन नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो हम केवल 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या ही लिखेंगे। मतलब यहां पर 44 आएगा और 1 एक प्लेस इधर खिसक जाएगा, तो यह आएगा 262 144। ये हमारा करेक्ट आंसर 26 21 44 किसका? 512 का स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होगे, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा। भाई पहली बार बताया जाएगा तो लेंदी लगेगा, अगर दिमाग में सेट हो गया है तो जल्दी कैसे करना है अब देखते हैं। देखो बच्चों, हमें 624 का स्क्वायर करना है। तो बच्चों क्या करेंगे? 624 के पास कौन सा नंबर है जिसके पास डबल जीरो है? तो आप बोलोगे 600 600 है। मतलब इसको 600 बनाने के लिए एक बार -24 करेंगे और एक बार +24 करेंगे, है कि नहीं बच्चों? कर डाला। 24 का स्क्वायर 576 576 आ गया। अब बच्चों क्या होगा? एक बार 624 में से 24 माइनस करेंगे तो 600 600 आएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो यानी कि 6 बचेगा। भाई यहां पर भी डिवाइड किया था ना, हर बार करेंगे। 1000 तक के स्क्वायर निकालने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद 624 में 24 ऐड कर देंगे तो 648 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 6 8 जा 48, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 4 जा 24 प्लस 4 28 कैरी 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38 38। क्या करेंगे? राइट एंड पर केवल 2 ही नंबर रखने हैं, तो 576 को इधर ऐड कर लेंगे। 6 आएगा 7 आएगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1 9 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 389376। और एक और बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। सर अगर 435 का स्क्वायर आ गया तो क्या करेंगे? आओ इससे भी निपट लेते हैं। अगर 435 की बात करेंगे तो बच्चों अब तो दिमाग में सेट हो चुका होगा कि ये 400 400 के पास में है। एक बार +35 एक बार -35 और 35 का स्क्वायर 1225 1225। ठीक, अब एक बार क्या होगा बच्चों?
35 माइनस करेंगे और 35 प्लस करेंगे। 35 माइनस करेंगे तो 400 400 आएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो 4, और इसमें 35 ऐड कर देंगे 470। 0 4 7 28 कैरी 2 आ गया, 4 4 2 16 2 18। राइट एंड पर केवल 2 ही नंबर लिखने हैं, तो 1 2 2 5 को ऐड कर दिया जाए। 5 2 2 9 189 2 2 5 करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये स्क्वायर की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। 1000 तक के स्क्वायर आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में मैथ के किसी भी टॉपिक में बहुत दिक्कत है, बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और बेसिक भी सीखना है, तो मैं आपको एक फ्री रास्ता बताता हूं। यह सब कुछ आपको मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं किसी पेड बैच की बात करने नहीं आया, अभी तो नहीं। तो बच्चों कैसे मिलेगा, इस तक पहुंचने के लिए क्या करना है, आपको एक सीजीएल अड्डा 24/7, आप जाएंगे सीजीएल अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, अभी मैं आपको लेके चलूंगा, और उस पर आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी, बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगी और बिल्कुल फ्री मिलेगी। किस एग्जाम के लिए? सर मैं तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं तो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा हूं। हटाओ ये सारी बातें हटाओ। सर मैं बैंक के एग्जाम भी देता हूं, ये सारी बातें हटा दो। ऑल रेलवे, अब तुम रेलवे में किसी एग्जाम की तैयारी करो, उसकी मैथ पढ़ा रहा हूं। ऑल एसएससी, एसएससी में किसी एग्जाम की तैयारी करना जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस आती है, उसके लिए पढ़ा रहा हूं। ऑल स्टेट लेवल, अगर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें जो मैथ अर्थमेटिक और एडवांस में आती है वो पढ़ा रहा हूं। इसके साथ साथ अगर बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मैथ भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। एक सिंगल सॉल्यूशन है मैथ का, ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिंदगी भर कभी दोबारा मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, मुझसे ही नहीं पढ़नी पड़ेगी, कंप्लीट करा दूंगा। फ्री है तो कैसे है, कहां पर है, ये बताता हूं। चलो आपको लेके चलता हूं वहां पर। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर आप जाओगे तो आप पहुंचोगे सीजीएल अड्डा 24/7 पर। तो आ गए भाई यूट्यूब पर। यूट्यूब पर आने के बाद क्या लिखेंगे, सीजीएल अड्डा 24/7, सीजीएल अड्डा 24/7 आ गए बच्चों। आते ही सबसे पहले काम करना, इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, क्या है भाई, सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ है, व्यू फुल हिस्ट्री पर क्लिक कर देना। करने के बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करा दिया है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना घटाना, फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, यह सब बताया है। इसकी पूरी कंप्लीट मैथ मैं आपको बताऊंगा, आपको बस इस प्लेलिस्ट से पढ़ते चले जाना है, अपने साथ वालों को रिकमेंड करते चले जाना है। पीडीएफ में मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपके होंगे क्लास में भरपूर, और अर्थमेटिक और चाहे एडवांस हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट लेवल हो, कोई एग्जाम हो, सबकी मैं बता रहा हूं। एक बार मैथ का सिंगल सॉल्यूशन दे रहा हूं, दोबारा कभी मैथ की दिक्कत ही नहीं होगी। तो आपको इस चैनल पर आ गए, आने के बाद टाइम क्या है, टाइम है बच्चों रोज सुबह 10 बजे, 10 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक मैं इस पर क्लास लेता हूं। आप आ जाओ सीजीएल अड्डा 24/7 पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फ्री में अपनी मैथ्स को कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।